हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं पहाड़ों में, तो लद्दाख जा रहे हैं। तो बीच रास्ते में जो भी आएगा वो भी दिखाएंगे। तो हम सबसे जानते हैं एक एक करके जो कितने उत्साहित हैं हम पहाड़ों में जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताएंगे आप। बहुत ज़्यादा पहली बार ज़िंदगी में मुफ्त पहाड़ों पर जा रहा हूँ मैं, तो मैं इसकी आपकी खुशी है मेरे को। और मैं अपने भाइयों के साथ जा रहा हूँ, और ये हमारे सबसे बड़े भाई जो हमें गाइड कर रहे हैं। यही हमारे मेन गाइड है। ये प्रशांत जी हैं। ये हमारे केयर टेकर भी हैं। केयर टेकर भी हैं और हमारे गाइड भी हैं। उसके बाद आते हैं नंदलाल जी पे। नंदलाल जी, आपको कैसा लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा? बहुत उत्साहित है। फर्स्ट टाइम इधर पश्चिम साइड में हरियाणा से आगे जा रहा हूँ। अच्छा, ये अब नॉर्थ आ गया, पश्चिम खत्म हो गया। और पुरोहित जी? मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मेरे दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। तो खास तौर से हमारे सर जो RRB जेई ज्वाइन करने वाले हैं, उनके बहुत याद आएगी बाद में, इसलिए हम उनके साथ ये पल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। अभी पंजाब में हैं हम, तो पंजाब से स्टार्ट करेंगे चलना। और हम जा रहे हैं कार से, है ना। ये हमारी कार है, इसी कार से जा रहे हैं। ये हमारे उस्ताद जी है, उस्ताद जी से बाकी सारा कुछ देखेगा आगे का, है ना। तो चलिए, अभी फिलहाल हम लोग पेट्रोल टंकी में रुके हुए हैं, जिसके कारण थोड़ा आगे का प्रोसेस। ये हमारी गाड़ी और इसी से हम जा रहे हैं 5 लोग। क्यों नंदलाल जी, आप काफ़ी उत्साहित हैं नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी चला रहे हैं प्रशांत जी और सर जी है। कुछ बताइए, कुछ के पकड़ के एंजॉय करना है लाइफ में। एक कहावत है, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, पर कब आज करेंगे। ऐश करो मित्रों। चलो फिर आगे चलते हैं। तुम्हारो कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करो, अपनी लाइफ जियो, जिंदगी में मौज करो, मस्ती करो, बस। चलिए फिर चलते हैं। अब टोल के पास, यहाँ हम टोल के दिखेंगे। तो टोल पे बिल्कुल आ गए हैं, जो ये मोड़ा करके जगह है, यहाँ पे पहुँचे हैं। टोल प्लाजा पार करते ही हमारा पूरा का पूरा पहाड़ी स्टार्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे जो है जनरली आपको ज़्यादा हाइटेड पहाड़ नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो एरिया स्टार्ट होगा, ये हमारे उस्ताद जी बताएंगे कि कितना स्टार्ट होगा, कैसे होगा, उसके बाद क्या मिलेगा। तो इनसे हम जानते हैं ना। नहीं, ये टोल का लाइन यहाँ से बस। तो इसके बाद जैसे मोड़ा हमने पार कर गया, उसके बाद आपका क्या मिलेगा, कैसा आपका एल्टीट्यूड होगा? अब धीरे धीरे चढ़ते जाना है। सारे हमारे बंदे यहीं पे हैं, बढ़ते बैठे हुए जाएगा हैं और सब मौज में है। अभी तो नाश्ता वास्ता कर लिया है, उसके बाद चल रहा है। क्या कह रहा था? चलो फिर आगे चलते हैं, है ना। बोलिए आए भाई। ये भाई तो वो आज कल डिलीवरी होना था। स्टार्ट होता है टनल, फर्स्ट टनल ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो हम हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर गए हैं और यहाँ से आपका टनल स्टार्ट। 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2 किलोमीटर के पास है। 1.8 किलोमीटर है ना। स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड 60 से स्पीड नहीं जाना है, अदरवाइज आपका चालान कट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे साइड पे स्पीड लिमिट लो, क्या पता मैं कैमरे लगे हुए हैं ना। और ऊपर जैसे मैंने दिखाया, उसमें आपका था कि स्पीड लिमिट का भी लिखा हुआ था। लाइटिंग बढ़िया से लगी हुई है, जिससे आपको विजिबिलिटी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। और आपकी गाड़ी में तो है ही लाइट, अंधेरा हो जाएगा। देखो। नहीं, बस अच्छा लगा था यार, बंद कर। बाकी देखो मैप लगा रखे हैं, तो उससे हमें ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है ना। बाकी गाड़ियों का देख रहे हो डेरा कैसा है। और हमारे उस्ताद जी मास्टर है। ये सिस्टम अच्छा है। ये सामने देखोगे आप, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये जो है ना, ये 60 लिख रखा है इसमें। 60 किलोमीटर का स्पीड है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। रोला काट रहे हैं, रोला। चलिए, आप लोग भी कुछ बोलिए। लाइट जलाओ सर। जला लो ना, वहीं पे तो है। अरे फ्रंट, अच्छा अपन ही बना रहे हो क्या तुम? हो भाई ये तीनों भाई हुए तो बैठे हुए हैं। ये हमारे राणा जी, अरे तुम आगे देखो भाई। और ये हम प्रशांत कुमार, और ये है नंदलाल यादव। कुछ दिख ही नहीं रहा।
कौन? प्रशांत कुमार। हम और ये हमारे पेटीएम बाबू पवन पुरोहित, और ये हमारे यशवंत जी पवन पुरोहित मैकेनिकल वाले। सो अपन जो है बिलासपुर के पास पहुंचे तो सारा इन्होंने बढ़िया व्यू देखा यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे रुकने का इरादा किया। तो ये व्यू के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे तीनों? यही नहीं आता हमें बस। चलो भाई चलो। कोई नहीं, देखो यहाँ पे साइड का जो आपको व्यू दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया व्यू है, चारों तरफ है ना पहाड़ है। और हमने जो है गाड़ी यहाँ पे रोकी थी क्योंकि यहाँ बहुत ही बढ़िया व्यू था। भाईचारा ऑन द टॉप है ना। चलो, बैठने का एक ही रूल है कि कोई गाड़ी में नहीं सोएगा, ये हमारे उस्ताद जी का आदेश है। जो सोएगा उसे पेनल्टी, शाम की पार्टी का खर्चा उठाएगा, उसके ऊपर सारी लोड डाली जाएगी है ना। आप सारे सहमत है ना इस बात को लेकर? सहमत। 5 बियर मात्र। 5 बियर सर, आदमी 4 5 बियर। बिलाल भी बियर पी लेता है। आप पिलाओगे मैं सब। अरे भाई साहब, मान के आ यार। इधर भाई लट्टे गाड़ दिए मैंने तो। अब गाड़ी में 9 आदमी हो गए हैं। 5 4 5 और 4 9 हो गए हैं। 4 खाने वाले 5 पीने वाले है ना। चलो फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आगे को चलते हैं। अरे लोग कर है ये आपका है बलोर टोल प्लाजा, और ये जो है बिलासपुर में ही पड़ता है। और सामने में आप पहाड़ियाँ देखो, ये नुकीले से पहाड़ियाँ दिख रही हैं जिसमें थोड़ी हरियाली भी है और बढ़िया है। आगे चलेंगे, आगे जैसे जैसे दिखते जाएगा तो आपको ये जो है आपका प्रकृति का जो सुंदरता दिख रहा है, ये बहुत बदलाव आएगा अभी जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे हम उसके हिसाब से। अभी तो हाँ सर, मनाली अब रह गया है 145 किलोमीटर। दारू पी के बैठे हुए यहाँ पे चक्के एकदम। इनकी हंसी बताइए, बोलेंगे नहीं कुछ, ये कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोले। देखो हंस गए, देखो फटने एकदम। और इसका ये तो साला नहीं है, गजेड़ी है साला ये तो। और मेन ये तो सिंसियर है, ये तो हमें बचाते हैं यार, बुरे काम करने। बुरे काम नहीं करते। और इसी तरह से बनती है हमारी टीम, और ये टीम जा रही है एक नए खोज को, और नए जो खोजा हुआ है इनके द्वारा, लेकिन हम अब एक नया खोज करने जा रहे हैं। उसमें पहाड़ों में क्या ढूंढेंगे वहाँ जाने के बाद पता चलेगा है ना। बाकी देखते हैं, बाकी पीना खाना ये तो चलता रहता है ना। गाना एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, सारा सिस्टम जो है बढ़िया एकदम है, और सारे एकदम मस्त हैं, लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं। यही सब होता है टूर में। जब वहाँ जाएंगे उसके बाद फिर असली मजा आएगा। याद है लड़की डांस खेल कर रही थी वो ट्रेन में? नहीं यार, स्टेज पे एक लड़की डांस कर रही थी, पुलिस वाला देखा हुआ है यार, पकड़ के ले गया था। पकड़ के ले गया यार वो तुम्हारा फोटो में जो वीडियो भेजी थी यार, वो फौजी ने जो बड़ा हुआ डांस हमारे यार, ऐसे दारू नहीं गिरने दी सर से यार, डांस कर लिया पूरा यार। चलाएंगे मेरी वजह से, मैं इनकी सोच लेके चला रहा हूँ। यानी क्यों यार, वो तो मुश्किल लग रही है। तो हम एक आ गए हैं ढाबा के पास में। तो ये जो है आपका सोम ढाबा पड़ता है, ये बिलासपुर में ही पड़ता है। और यहाँ पर उतर गए हैं तो यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था दिखा, तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का। ये पार्क कर दिया है यहाँ पे, और इसके बाद ये आपका ढाबा है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, तो यहाँ पे ऑर्डर देने का है। देन बहुत ही बढ़िया, ये साफ़ सुथरा है आपका जो ढाबे का एरिया है। और बाकी सारे हमारे आ गए हैं मित्रगण जो हैं, सारे यहाँ पे एक टेबल सेलेक्ट कर लिया है, और इस टेबल में इधर पे बैठने के लिए है ना। बाकी इधर पीछे का नज़ारा देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ बाकी सारे आ गए हैं हमारा नज़ारा देखने के लिए। और ये देखो आप, इधर छोटे झरने बह रहे हैं, और बिल्कुल ये पहाड़ी का व्यू बहुत ही बढ़िया है ना। यहाँ पे आलू पराठा ऑर्डर कर दिए हैं और सारे बैठ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार की घड़ी कैसा लग रहा है? इंतज़ार की घड़ी में आपको पेट में चूहे से दौड़ रहे हैं, एसिडिटी से फील आ रहा था, बेटा नहीं जा रहा था। हमारे सर तो पानी पीते हैं और रोकते हैं, पानी पीते हैं। कभी तुम्हारे पेट में चूहे कूदते हैं, कभी पेट में बिल्ली कूदती है।
लेते हैं ना। पराठे आ गए हैं, 2 गोभी के और 3 आलू के पराठे हैं। तो सारे ये जो है टुकड़े टुकड़ों में बांट रहे हैं, कह रहे हैं कुछ खाएगा कोई कुछ खाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पराठे खा लेते हैं, बाद में आपसे फिर मुलाकात। तो खाना खा लिए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे ही है ये सामने जो है दिखाई दे रहे हैं, ये जो बर्फ वाले पहाड़, और हम काफ़ी करीब हैं अभी इस एरिया का है। ये तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है ना, 100 किलोमीटर मान के चलो, ये 100 किलोमीटर से कम नहीं है। तो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है जिसमें आपके बर्फ दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे सबसे खासियत क्या है ना, रोड में देखोगे ये कौसन लगा रखा है बीच में, जैसे जो डिवाइडर है, डिवाइडर के ऊपर भी कलर का, जिससे आपको रात के टाइम पे जैसे चलते हो ना, तो ये प्रॉपर आपको कौसन जैसे ये गाइड करता है। तो पूरे के पूरे रोड में मिलेगा। रोड यहाँ पे क्या है, कर्व तरीके से मिलते हैं, जिसके कारण ऐसा कुछ लगा रखा है जिससे एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो रिड्यूस हो जाए। मंडी जो है, मंडी क्रॉस कर गए हैं। यहाँ साइड में जो है हमारे ब्यास नदी जा रही है। ये मंडी का है, यहाँ से आपका साइड में एक साइड से रोड है हमारा हाईवे, और ये नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे नदी है, और ये ब्यास नदी जो है इसी से होके निकली हुई है। ये जैसे है, ये ब्यास नदी है, और बगल में देखोगे ये बढ़िया सी पहाड़ियाँ हैं। क्या नज़ारे हैं, बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं। गाड़ी को इधर राइट में रखो, लेफ्ट में मत लाओ। नदी है, यही आपका ब्यास नदी है, और बिल्कुल साइड से हाईवे गुजरा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया पहाड़ों के बीच से ये नदी निकल रही है, और नज़ारे जो बन रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास है। दिख रहा होगा एक झरना जो पहाड़ों पे निकल रही है, ये सामने जो है, ये बहुत ही ऊपर से आ रहा है, और बर्फ का पानी जो है उसमें आ रहा है। और ये पहाड़ों के बीच में बढ़िया एक बहुत ही बढ़िया डैम बंधा हुआ है, और चारों तरफ देखोगे तो कितनी हरियाली है, और इन पहाड़ों के ऊपर में ये घर, आप कैसे नया स्वराज चलाओ चलाओ। ले 500 नेक्स्ट है मनाली, ले जाना है, हमारा टारगेट है ले। क्या कथक सुना रहे हो यार? सारा इधर लैंडस्लाइड हुआ है ना। और फिर सामने एक और टनल आ गया। ये जो है ये धंसा हुआ है ऊपर से, रोड पे आ गया। लैंडस्लाइड का सुने होंगे ना, ये लैंडस्लाइड। अब एक जगह पे है, यहाँ पे ना भीड़ लग गई, यहाँ देखोगे तो गाड़ियाँ जो है जाम लग गया है। एक वैली आई है, घाटी है, जिसमें आपका रोड जो है डबल वे है, लेकिन कहीं पे बीच में ये सामने वाला घर जो दिख रहा है इसके पास कहीं पे फंस गया है ना। यहाँ पे गाड़ियों का जो है जट्ठा लग गया अभी, उस साइड से भी और इस साइड से भी, और बीच में जो है क्लियरेंस नहीं है शायद लग रहा है। तो वहाँ जाना पड़ेगा, जब जाके पता चलेगा कि वहाँ क्या हुआ है जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जिसके कारण गाड़ी ना आगे उस साइड बढ़ रही है ना इस साइड आ रही है। जाके देखते हैं। यहाँ रोड जो है ना वो कैसे धंसते हैं, ये देखो, ये आपका जैसे रोड यहाँ पहले यहाँ रहा होगा, ये धंसते धंसते ये यहाँ पहुँच गया है। बहुत ही हालत ख़राब है यहाँ पहाड़ों में। देखते हो कैसे आपका पहाड़ टूट के गिरते हैं। यहाँ जो लैंडस्लाइड हो रखा है इससे आपको दिखाई देगा कि कितना ज़्यादा डैमेज किया गया है। देखो जो NH3 है, यहाँ पे देखोगे इतनी मिट्टी की मात्रा नीचे गिर गई है, मिट्टी और पत्थर की, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक। यहाँ पे उतरे हुए हैं जरा सा टनल के पास, बिल्कुल पास में ये टनल है, यहाँ से मनाली का, और इस साइड जो है सिंधी का जाने का रास्ता है। यहाँ पे भी देखोगे ये ब्यास नदी, और ब्यास नदी में सामने एक डैम बना हुआ है आगे, और बाकी आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे दिख रहा नज़ारे जो हैं यहाँ के सारे के सारे जा रहे हैं नीचे नदी पे, है ना। अब नदी में पता नहीं अभी क्या देखने वाले हैं। ये नदी तो दिख रही है साफ़ सुथरी, सामने डैम है, ये सारे के सारे उतर गए हैं। हाँ जी, क्या दिखाई दे रहा है? आराम से आराम से। प्रशांत भाई तो नीचे उतर गए हैं।
पहाड़ियाँ कैसे टूटी हुई है, बहुत ही खतरनाक सीन है। और खतरनाक तो है ही, साथ ही आकर्षक भी है। सामने एक गुफा दिखाई दे रहा है। अब टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का, तो चलिए यहाँ से भी निकलते हैं फिर। ये जो है ये आपका कुल्लू है, और ये कुल्लू शहर इसके बगल में जैसे बसा हुआ है। नीचे थोड़ा सा है प्लेन एरिया, यहाँ पे जैसे देखोगे ये आपका कुल्लू का शहर है। मिल जाए जहाँ ना मिले, ठीक ठीक, उसके भरोसे नहीं छोड़ना वाला। ये आपका कुल्लू घाटी। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो है ना, दोनों साइड से बीच में थोड़ा सा एरिया रह रहा है, तो यही आपका है कुल्लू शहर। बहुत ही बढ़िया है। मनाली के पास पहुँच गए हैं, और यहाँ जैसे देखोगे पहाड़ी में आपको चारों तरफ चोटियाँ जो दिखेंगी बर्फ़ से ढकी हुई। काफ़ी सही जगह पे भी आ गए हैं, बिल्कुल मनाली से अभी 10-15 किलोमीटर बस। छोकरे नहीं करा है तेरा जो जाइए रे कबूतर मुड़ जाइए रे। हाईवे की मनाली अपन जो है मनाली पहुंच गए हैं, और मनाली में जो है हम होटल लिए हैं। तो होटल जो है होटल मोनार्क है, जिन्होंने हमें 2 रूम प्रोवाइड करे हैं 2000 में, है ना। तो रूम दिखाते हैं आपको, जिससे फैसिलिटी का आपको एक आइडिया लगेगा कि मोटा मोटा क्या है। अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, जिसके कारण इतना सस्ता मिल रखा है। बाकी आप ऑन सीज़न में आते हो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है ना। आपको दिखाएँगे जो आपका बेसिकली होटल है, होटल का दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो इसमें रिसेप्शन है, वो यहाँ पे है रिसेप्शन, जैसा कि फ़ोटो में मिलेगा ना, बिल्कुल फ़ोटो की तरह। तो फ़ोटो में भी दिया हुआ है। तो ये जो है ये आपका रिसेप्शन है, जिसके अंदर जो है यूएई का टाइम है, पेरिस का टाइम है, लंदन का, और आपका न्यूयॉर्क का टाइम है ना। बाकी यहाँ पे है वेटिंग के लिए। सो वेटिंग के लिए यहाँ पे सोफ़ा लगे हुए हैं। और उसके बाद ऊपर लिए चलते हैं जो होटल के अंदर है। पार्किंग की भी फैसिलिटी है यहाँ पे। सो पार्किंग के लिए किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे जो है गाड़ियाँ पार्क करी हुई है, तो पार्किंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 गाड़ी आ सकती है आसानी से। देन हम चलते हैं ऊपर। सो ऊपर जो है वो कमरा ले रखा है। देखो इसमें भी प्राइस अलग अलग आते हैं ना। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे विजिलेंस के लिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो गूगल में जो फ़ोटो डला हुआ है वही है, कुछ अलग नहीं है। तो जैसे हम फर्स्ट फ्लोर में मिला हुआ है, तो फर्स्ट फ्लोर का जो है ऊपर में आप जाओगे, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट का जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, है ना। नीचे हमें फर्स्ट फ्लोर में मिला है, तो हमें 2000 में मिल रखा है 2 रूम, है ना। सो वह कमरा जो है दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर ज़्यादा बढ़िया होगा। ये जो है आपका बेसिकली जाने का जो है रूम जाने का, जैसे इस साइड एक रूम है, ये रूम नंबर है हमने मिला है, तो हमारा रूम है। तो ये रूम है, इसमें ये रूम है जो गूगल में आपको फ़ोटो देखने को मिलेगा, बिल्कुल वही है ना। टीवी नहीं चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। बाकी ये बैठने के लिए सोफ़े लगे हुए हैं, और सोने के लिए एक बेड है, देन शीशा वगैरह है। और आपका जैसे ये बालकनी भी मिला हुआ है, तो बालकनी से आपको बढ़िया सा आपका जो पहाड़ का व्यू है वो बढ़िया दिखेगा, जिसमें आपको सामने दिख रहा होगा कि बर्फ़ दिखाई दे रहे हैं ना। उसके बाद इस साइड का देखोगे, इस साइड में भी आपको बढ़िया व्यूज़ दिख रहा है ना। देन आपको दिखाते हैं जो टॉयलेट है, टॉयलेट की कैसी है। तो यहाँ पे है 2 रूम लगातार। सो ये आपका टॉयलेट है, और टॉयलेट का जो स्पेस है काफ़ी बड़ा है ना। और यहाँ पे गीज़र लगा हुआ है, कि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, वेस्टर्न टाइप का टॉयलेट है ना। बाकी इसी तरह से जो है दूसरे रूम भी है। तो यहाँ एक टॉयलेट है, और बाकी यहाँ हमारे उस्ताद लोग बैठे हुए हैं। तो कैसा रूम लगा आप लोगों को उस्ताद जी? कैसा रूम रहा? मस्त एकदम। हाँ, एक उस्ताद जी यहाँ पे सोए हुए हैं ना। बाकी सही है, जैसा हमने फ़ोटो देखा था, गूगल के अंदर मैप्स में देखा था, चेक करा था होटल का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये बिल्कुल सही है। इन्होंने जो है जेन्युइन चीज़ें डाल रखी है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, है ना। सो आप इस चीज़ में आके बाकायदा
रह सकते हो और सस्ते रेट में अवेलेबल है। आप इनसे यदि बात करते हो, जैसे हमने 2000 में बात करा था, कुछ आपको जैसे डिस्काउंट चाहिए होगा तो उनसे बात करके आपका डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो यही है होटल का फैसिलिटी है ना। 8 बज चुके हैं और यहाँ का टेम्परेचर जो है अभी माइनस में जा चुका है, मनाली का है ना, अभी -1 में जा चुका है। बहुत तकड़ी जो है ना, वो क्या बोलते हैं, ठंड पड़ रही है। आप इसमें समझ सकते हो कि किस तरह के। तो मैं बाहर का जैसे दिखाता हूँ ना आपको, तो दिखाई देगा आपको। जैसे खोलता हूँ ये आपका, ये बाहर में देखो ना, बहुत तगड़ी ठंड है। ये सामने देखोगे पहाड़ों के ऊपर जो है घरे बने हुए, जहाँ लाइट जल रहा है और इस साइड आपके तारे नज़र आ रहे हैं। एक भी बंदा, अभी टाइम हुआ है 8 बजे है, 8 बजे जो है ना एक बंदा, मतलब ये बिल्कुल रोड जो है ना, इस लाइट जो दिख रहा है सामने, इस लाइट के पीछे है, एक बंदे का कोई वो साउंड नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी तगड़ी ठंड पड़ रही है। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है और माइनस में टेम्परेचर जा रहा है ना। ये ऑफ सीज़न है। अभी क्या है ना, नेक्स्ट मंथ के बाद ये बंद हो जाएगा। मोस्टली है कि नवंबर के लास्ट तक वो बंद हो जाएगा आपका, कि रोहतांग तक आप मैक्सिमम, रोहतांग पास आप जा ही नहीं सकते हो उसके बाद, क्योंकि बर्फ़बारी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण नहीं होगा, है ना। घूमना चाहते हो तो सबसे बढ़िया जो सीज़न है ना, वो आपका सीज़न है अप्रैल मई के बाद में जो खुलता है ना, उसके बाद का सीज़न है। और उसके बाद आपका लगातार जो चलता है, मतलब अभी अक्टूबर में आया, मतलब सितंबर अक्टूबर तक भी आते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर के बाद फिर आपको दिक्कत होगा, बाकी आप आगे घूम सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल सुबह फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा वीडियो, जिसमें हम मनाली से आगे को मनाली घूमेंगे और आपका रोहतांग जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे और भी, तो वो सारी जगह को एक्सप्लोर करते हैं फिर। बाकी इतना ही करते हैं। गुड नाइट।